गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द गाइडेंस कोचिंग सेंटर। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 1। देखिए साइंस में क्या है ना कि साइंस को जो है 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक पार्ट आपका फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। इसमें हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे क्लास 9 का, जिसका नाम है गति, यानी कि मोशन। क्या? गति। चलिए हेडिंग दीजिए, क्या? गति। गति के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं गति है क्या, गति कहते किसने। देखिए सिंपल सा समझते हैं, आराम से क्लियरली हो जाएगा। देखिए ये दो वस्तुएं हैं ना, ये दो वस्तुएं हैं, ये मार्कर है, ये कैप है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ठीक ना। मार्कर अपनी ही जगह पर रह गया, लेकिन इसका जो कैप था वो नीचे गिर गया, ठीक ना। एक मिनट आप लोग को दिखा रहे हैं। मार्कर अपनी ही जगह पर रह गया, लेकिन इसका कैप क्या हो गया, यहाँ से गति करके नीचे चला गया। आराम से समझिए, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए फोकस कीजिए यहाँ पर। जब दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु अस्थिरता दिखाए, अस्थिरता मतलब क्या हुआ ना, हम लोग छठे में इसको बोलते हैं चुदर उधर करना, या फिर जो कि हलचल करे। क्लियर है? यदि दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु क्या करे, अस्थिरता दिखाए, तो अस्थिरता प्रदर्शित करने वाले वस्तु को गतिमान वस्तु कहते हैं। तो अस्थिरता प्रदर्शित करने वाले वस्तु को कैसा वस्तु कहते हैं? गतिमान वस्तु कहते हैं। चलिए इस चीज को लिख ले, क्या लिखते हैं, चलिए फटाफट नोट्स कीजिए। गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु जब दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु क्या करे तो अस्थिरता प्रदर्शित करे, यानी कि क्या समझ गए ना, हलचल करे। क्या करे? हलचल करे, अस्थिरता प्रदर्शित करे। तो अस्थिरता प्रदर्शित करने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? गतिमान वस्तु बोलते हैं। तो अस्थिरता प्रदर्शित करने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? गतिमान वस्तु बोलते हैं। चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी आगे आते हैं। देखिए पिछले वाला ही चीज को समझते हैं। ये दो वस्तु था ना, ये तो अस्थिरता प्रदर्शित किया, ये कुछ नहीं किया, तो ये कुछ नहीं हुआ, इसका भी तो कुछ होगा ना। देखिए जो कि अस्थिरता प्रदर्शित नहीं करता है, ये वाला वस्तु स्थिर वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वस्तु। ये अस्थिरता प्रदर्शित किया था तो ये गतिमान हो गया, ये अस्थिरता प्रदर्शित नहीं किया तो ये कैसा वस्तु हो गया? स्थिर वस्तु हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए कि जो वस्तु स्थिर रह गया उसका कुछ नहीं करना है, वो तो अपने जगह पर रह गया, लेकिन जो गति किया वो किस किस तरीके से गति कर सकता है, ठीक ना। वो किस किस तरीके से गति कर सकता है, चलिए आराम से समझते हैं। एक बाइक लेकर के निकलते, सिंपली सबके घर में बाइक होगा। देखिए बाइक लेकर के घर से निकले। जब कोई बाइक लेकर के घर से निकलता है तो जब उसमें बैठता है उसको चलाने के लिए, तभी वो बाइक क्या 70 का स्पीड में होता है, क्या 80 का स्पीड में होता नहीं। देखिए क्या होता, उस टाइम में बाइक आपका जो है ना आराम से खड़ा रहता, चक्का उसका घूमता भी नहीं है, तो उस टाइम में उसका गति कितना रहता? जीरो रहता। कितना रहता है? जीरो रहता। तो यदि कोई वस्तु जिसका कि वेग क्या हो, जीरो हो, तो उस वस्तु को शून्य वेग से गतिशील वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य वेग से गतिशील वस्तु बोलते हैं। यानी कि दूसरा लैंग्वेज में बोले हैं तो शून्य वेग क्या है, तो यदि किसी वस्तु का वेग जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं? शून्य वेग बोलते हैं। चलिए इस चीज को नोट्स कर ले, क्या चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। शून्य वेग तालब सा होता है, क्या शून्य वेग। देखिए यदि किसी वस्तु का वेग कितना हो, जीरो हो, तो उसे कैसा वेग बोलते हैं? शून्य वेग कहते हैं, ठीक ना। यदि किसी वस्तु का वेग कितना हो, जीरो हो, तो उसे कैसा वेग बोलते हैं? शून्य वेग बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर चल रहा है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा, हम लोग पूरा डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी सबका भी वीडियो आ रहा है, ये कोविड की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है आप लोग के लिए, और बहुत जल्द हम लोग का एक पीडीएफ वाला भी कुछ तैयार होगा, आप लोग को दे दिया जाएगा सारा पीडीएफ, ठीक ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए शून्य वेग तो समझ में आ गया ना, गतिमान वस्तु समझ में आ गया, स्थिर वस्तु समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, वो बाइक लेकर के निकलते हैं घर से, ठीक ना। अब तो वो शून्य वेग से बाइक था, अब जब स्टार्ट करेंगे तब तो शून्य वेग में नहीं रहेगा। चलिए घर से उसको स्टार्ट किए चलाना। जैसे रोड पे आगे बढ़े ना, क्या था स्टार्टिंग में थोड़ा घर के बगल में भीड़ भाड़ होता है, धीरे धीरे चले, आगे गए देखे सिंपल हाईवा मिला हमको तो धीरे चलाएंगे क्या।
अपना बाइक है, स्पीड बढ़ा दिए 70-80 का पहुंच गए, ठीक ना। तो मेरा स्पीड पहले मान लेते हैं 30-40 था, उससे 70-80 का हो गए। तो क्या हुआ कि स्पीड तो बढ़ गया मेरा, क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। तो उसका जो वेग था उसमें परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं ये त्वरण हुआ क्या। देखिए क्या हुआ कि जब हम लोग घर से निकले ना, सिंपली भीड़ भाड़ था, धीरे धीरे चलाए, जब पूरा हाईवा मिल गया, खाली रोड हो गया, उसका स्पीड बढ़ा दिए, ठीक ना, स्पीड क्या किए, बढ़ा दी। एक और कंडीशन का कल्पना करते हैं, जब क्या हुआ कि रास्ते में भी भीड़ होता है या फिर ब्रेकर वगैरह होता है, यदि ब्रेकर में उतने ही स्पीड से वो बाइक को लेके निकल जाए तो क्या होगा कि बाइक के साथ साथ चालक भी निकल जाएगा, निकलेगा ना, बाइक के साथ साथ क्या होगा, चालक भी निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, तो उसका गति तो कम करना पड़ता है, वेग क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। दो कंडीशन आया मेरे पास, एक तो उसका वेग बढ़ा दिए, दूसरा क्या किया, उसका वेग घटा दिए। सिंपली समझिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन कब, जब उसका वेग क्या हो, बढ़ता हो। क्या हो, उसका वेग बढ़ता हो। अभी जब से ब्रेकर आ गई, जैसे ब्रेकर आ गया तो वो क्या करेगा, स्लो करेगा, क्योंकि चालक को रहना है, चालक को भी नहीं चलना है, चालक को क्या करना है, रहना है। तो वो जो गति में परिवर्तन की दर हुआ, लेकिन कैसा हुआ, तो धीरे वाला हुआ, वो 60 से 40 में आ गया, कम हुआ। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ये दोनों को नोट्स कीजिएगा क्या, चलिए लिखा रहे हैं त्वरण और मंदन को। चलिए यहाँ पे त्वरण को लिखते हैं, गति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। अभी देखिए एक कंडीशन और है, जब वो की घटे तो उसे ऋणात्मक बोलते हैं ना, जब कोई घटता है, कोई अमीर आदमी जब गरीब बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कि वो घट रहा है ना, ऋणात्मक हो रहा है। चलिए देखिए, तो गति में परिवर्तन के दर को ही मंदन कहते हैं, वो कुछ अलग है नहीं, उसमें वो 60 से 40 हुआ ना, गति में परिवर्तन हुआ, दर मतलब जो टाइम लगा वो, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए गति में परिवर्तन हुआ, लेकिन कैसा हुआ, कम बला हुआ। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं, गति में परिवर्तन की दर को मंदन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो मंदन किसे बोलेंगे, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्लियर है, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। देखिए आप लोग का त्वरण कंप्लीट हो गया, मंदन कंप्लीट हो गया। एक और चीज का कल्पना करते हैं, जैसे कि ऐसे करके समझते हैं, ठीक ना। किसी भी यहाँ से समझते हैं, ये घर हो गया, कोई सा भी एक स्टूडेंट का, देखिए सारा कोई अपना स्टूडेंट यहाँ से वीडियो देखेगा या फिर अलग से भी देखेगा। मेरा जैसे कि कोचिंग का कोई स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से समझने का कोशिश कीजिए, हर छोटा छोटा टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं। देखिए आपके कोचिंग से यहाँ से किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राहुल सर है, राहुल सर का ये घर हुआ, मेरा घर यहाँ पर है। राहुल को बोला जाएगा कि राहुल सर मेरा घर जाइए और कोई सामान लेकर के आइए। तो राहुल सर क्या किए कि यहाँ से चलना स्टार्ट किए और पूरा टोला होते हुए घूम करके मेरा घर आए, ठीक ना। ताकि इसके पास बहुत टाइम था, क्या था, बहुत टाइम था। एक और कंडीशन का कल्पना करते हैं, मानते हैं इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो ये क्या कि सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता अपना, सबसे क्या शॉर्टकट वाला, एकदम से सीधे 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 यहाँ तक पहुँच गए, ठीक ना। देखिए 2-4 कंडीशन का कल्पना करते हैं। एक दो क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होता है, वो सब रोड पे भी चलता है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है, सीधा चलेगा ही नहीं, पूरा लचक मचक करके चलता है। तो वो सब क्या क्या कि ये भी है थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे करके एक बार आए रास्ते में घूम घूम करके, ठीक ना। अभी समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, एक यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे आकर के रुके थे। तो जिस बिंदु से कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। याद रहेगा इतना सा, जिस बिंदु से कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करता है उसे कैसा बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और इसे यू द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, यू द्वारा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे किससे सूचित किया जाता है, यू द्वारा। अभी देखिए यहाँ से तो ये चले ना प्रारंभिक बिंदु से, रुके कहाँ पर आकर, यहाँ पर, जहाँ पर क्या करके कोई रुकता है ना, तो वो वाला बिंदु को अंतिम बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु। और अंतिम बिंदु को ना भी द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, भी से। याद रहेगा ना इतना सा,
किससे सूचित करते हैं? भी से। चलिए आराम से समझते हैं। प्रारंभिक बिंदु को किससे सूचित किए? यू से। अंतिम बिंदु को किससे सूचित किए? भी से। दिख रहा है यहाँ से? अब देखिए यू और भी का जो न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक बिंदु यानी कि यू तथा अंतिम बिंदु यानी कि भी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को उसका क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यहाँ से समझिए ये वाला तो विस्थापन होगा क्या? ऐसे करके मापे ना तो ये क्या होगा? इससे अधिक ही होगा, सबसे कम यही ना होगा। इसको मापेंगे, ये होगा 150 मीटर, ये होगा 100 मीटर और ये क्या होगा? 170 मीटर। देखिए इसमें से सबसे कम वाला कौन है? ये वाला है ना 100 मीटर वाला, तो विस्थापन क्या होगा? 100 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? विस्थापन किसे बोलते हैं? तो जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। लिख ले इसको क्या? चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। आप लोग फटाफट नोट्स करते रहिए, यहीं से टॉप करना है। अपना द गाइडेंस कोचिंग सेंटर हर साल बच्चा को टॉप करके देगा। यहाँ से ऑफलाइन क्लास पहले होता था, यहाँ से बहुत सारे बच्चे क्लास में टॉप भी किए हैं, ठीक ना। अभी जो ऑनलाइन क्लास होगा यहाँ से भी अच्छा रिजल्ट हम लोग देने का पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग का एक पूरा ग्रुप है, यहाँ पे सबका वीडियो अपलोड होगा। मेरे से मैथ और साइंस का वीडियो आएगा, राहुल सर है इससे 10 का वीडियो आएगा और गुलशन सर करके है, वो आप लोग के लिए इंग्लिश का वीडियो लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करे, दिख रहा है ना, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करे, चलना प्रारंभ करे तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्लियर है सबका? मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, इसी वजह से ऐसे लिखाता है, ठीक है। जो बोल रहे हैं इससे नोट्स कीजिए, ठीक ना। ऐसे हम लिख देते हैं, मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? या फिर से विस्थापन को समझिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, विस्थापन को फिर से क्लियर कराते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आकर के रुकना है, ठीक ना। ये घर से जो निकला ना, पहले पूरब गया, फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, ऐसे ऐसे कौन चलता है बच्चा? पता है ना, राहुल सर कुछ ऐसे ही बच्चा है। तो ये क्या किया कि चलते चलते इस जगह पे अपना मंजिल पे आकर के क्या हुए? वो रुक गए। क्या हुए? आकर के रुक गए। अभी ये दोनों बिंदु का जो है ना न्यूनतम दूरी निकालना है। क्या निकालना है? न्यूनतम दूरी निकालना है। तो देखिए न्यूनतम दूरी में क्या करेंगे? एकदम सीधे जाएंगे, ठीक ना। कैसे जाएंगे? सीधे जाएंगे। इससे यदि ऐसे ऐसे करके मापेंगे, कम से कम 250 मीटर होगा। ऐसे मापेंगे क्या होगा? 100 मीटर। क्या बोलते हैं? सबसे न्यूनतम यानी कि कम वाला। तो कम वाला कितना? 100 या 250? 100 है ना, तो विस्थापन कितना होगा? 100 मीटर। क्लियर है? विस्थापन हो गया आप लोग का। चलिए यहाँ तक ये आप लोग का आज का क्लास का वीडियो हुआ। ऐसे ही और सारा वीडियो आएगा। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला वीडियो में पूरा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 1000 सब्सक्राइब फटाफट कीजिए, इससे क्या होगा? आप लोग के लिए लाइव आ जाएंगे और लाइव आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग के लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है झारखंड में। बहुत अच्छा हम लोग एक वीडियो वगैरह सब कुछ लेकर के आएंगे। फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।